जय गुरु जी, शुक्राना गुरु महाराज जी। थैंक यू सारी संगत, थैंक यू अंकल। ये कितने अच्छे दिन पे आपने मुझे ये मौका दिया। पता नहीं महाराज की कितनी ब्लेसिंग्स है ये मेरे लिए। मोस्ट स्पेशल ब्लेसिंग्स एंड गिफ्ट फ्रॉम गुरु जी महाराज। एंड मेरे को इसी प्लेटफॉर्म पे सबसे पहले सत्संग शेयरिंग की अपॉर्चुनिटी मिली, और यही प्लेटफॉर्म ने मुझे और कितना कुछ कितनी ब्लेसिंग्स मिली हैं। मैं क्या बताऊं। लाइट ऑफ डिविनिटी की रीडिंग और जो शब्द सेवा है उससे मुझे कितना कुछ मिलता है कि मैं शब्द पहले सीखती हूँ, समझती हूँ और फिर शेयर कर पाती हूँ। अंकल रियली ग्रेटफुल। और हाउ आप सुबह भी बिजी थे और अभी भी हो, आपकी सेवा तो कमाल है। तो शुक्राना महाराज जो आपको हिम्मत देते हैं और हमें भी आपके साथ छोटी सी जो ब्लेसिंग्स मिलती है साथ साथ। शुक्राना गुरु जी महाराज का आंटी आपका ग्रुप है। अच्छा, थैंक यू। यही आपकी बढ़ाई है। अभी ने इसको आगे बढ़ाना है गुरु जी। हाँ जी, है कि इस काम को आगे बताओ बस। जी जी हाँ जी। गुरुजी से वैसे तो 2004 पे मिलना हुआ था, लेकिन अब जो समझ आ रही है कि हम बहुत पहले गुरुजी की ब्लेसिंग्स हम सब पे शुरू हो गई थी। जो अब सारे डॉट्स कनेक्ट करते हैं तो हर दिन कोई नई चीज याद आती है। स्पेशली अब क्या हो रहा है कि लाइट ऑफ डिविनिटी जब पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि ओहो ये तो हमारे साथ हुआ है, ओ ये भी हमारे साथ हुआ है। तो महाराज ने कितने एस्पेक्ट्स ऑफ हमारे लाइफ में उनकी ब्लेसिंग्स हुई हैं जो मेरे को जैसे जैसे याद आती है तो मैं इस सत्संग में भी शेयर करूंगी। तो जैसे ही मेरी शादी हुई थी तो इमीडिएटली मतलब लिटरली 1 मंथ के बाद डॉक्टर्स ने मैं डिक्लेयर कर दिया था कि मैं आई विल नॉट बी एबल टू प्रोड्यूस एनी चिल्ड्रन, क्योंकि मेरे पूरा जो सिस्टम गायनेकोलॉजिस्ट सिस्टम जो था, रिप्रोडक्टिव सिस्टम सॉरी, वो रिमूव हो गया था। सो कुछ है ही नहीं था अंदर, तो वो बच्चे कहाँ से होते। मैं फिर भी आई डोंट नो, मेरे अंदर महाराज जी होंगे जो कहते होंगे कि नहीं होंगे। सो कोई भी सोचता होगा कि ये स्टूपिड है, बिकॉज डॉक्टर्स कह रहे थे सारे गाइनीज ऑफ दिल्ली कि नहीं हो सकते आप। और मैं फिर भी अपने माइंड में जिद पकड़ी हुई थी कि नहीं होंगे, क्योंकि मेरा एक ओवरी रिमूव हो गई थी, एक ट्यूब रिमूव हो गई थी, दूसरी ओवरी स्क्रेप थी, उसमें कुछ था ही नहीं। एंड जो एक ट्यूब थी वो भी, उसमें भी कुछ नहीं था। डॉक्टर ने बता दिया था, इन लॉज को भी कह दिया था ग्रैंड पेरेंट्स नहीं बन सकते। अब उस टाइम पे महाराज की कृपा ऐसी हुई कि किसी ने, एक रिलेटिव ने आके मुझे एक शब्द पाठ दिया। अब देखो, शब्द भी गुरुजी ही हमसे करवाते हैं। और मेरी जब शादी हुई सिख फैमिली में, तो मेरा शब्द से बहुत ज्यादा कनेक्शन बन गया। तो उन्होंने एक शब्द दिया कि आप ये शब्द पढ़ा करो और सब ठीक हो जाएगा। तो मैं सुबह उठ के 4 बजे करती थी, और तो कुछ करने के लिए था ही नहीं, तो ये काम कर रही थी। क्या पता मालिक ने मेरी कौन सी अरदास सुनी होगी। तो हमें बॉम्बे जाना पड़ा। वहां पर हम गए, वहां एक डॉक्टर मिली जिसने ऐसे बात नहीं करी जैसे दिल्ली वाले करते थे। वो कहती है मैं ट्राई करूंगी, मैं स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 करके देखती हूँ। तो एज गुरुजी की ग्रेस हुई थी, तो 4.5 साल के बाद जिस बॉडी में वो सिस्टम ही नहीं है, उसमें मुझे मेरा पहला बेटा 4.5 years के बाद आ गया। अब उसके बाद तो हमने सोचा ही नहीं कि कभी दूसरा बच्चा होगा, और ना मैंने सोचा कि मैं डॉक्टर पास जाऊं, क्योंकि एक के लिए हमने शुक्राना किया, बस हो गया। लेकिन महाराज की कृपा, मेरा छोटा बेटा बिना किसी डॉक्टर के पास गए अपने आप ही 1 साल बाद आ गया। सो अगर गुरुजी बात कर रहे होते जैसे वो करते थे अपनी संगत से, वो कहते जा तेनू एक और मुंडा देता। सो ये महाराज की ग्रेस चलती ही जा रही है कब से, इवन बिफोर मैरिज से। बट अभी वो बातें बताएंगे तो बहुत लंबी हो जाएंगी।
सो एनीवे जब दोनों बच्चे हुए तो पूरा फोकस ही उन पे आ गया, बिकॉज ये बड़े प्रेशियस थे और बड़ी मुश्किल से आए थे. सो जब बच्चे क्लास 7 एंड क्लास 9 में थे तो 2004 में गुरुजी के पास जाना हुआ. वो भी कोई, अगर मैं पहले सोचती तो मैं कहती कोइंसिडेंट कि हम छोटे मंदिर के पास है घर, और कोइंसिडेंटली शाम को मिलते थे जो बच्चों के होमवर्क हो जाते थे. बट इसमें कोई कोइंसिडेंस ही नहीं था, ये महाराज का बुलावा था. अब हम कैसे गए, क्योंकि मेरी बड़ी सिस्टर इन लॉ गुरुजी के पास जाती थी और वो कहती थी कि एक बारी चले जाओ. तो हम गए और सब कोई ना कोई मांग लेके गया था. हमारा एक घर है चंडीगढ़ में जो हमने गलत लोगों के हाथ में दे दिया था. वो बहुत पावरफुल थे पॉलिटिकली, और उनकी नीयत बदल गई थी कि उन्होंने कभी भी हमें हमारा घर वापस ही नहीं देना था. तो मेरे हस्बैंड बहुत परेशान थे, और जब वो गुरुजी के पास गए तो महाराज ने मेरे हस्बैंड को पूछा की चाहिए तेनू सरदारा. तो मेरे हस्बैंड ने कहा मेरे चंडीगढ़ का घर, ये प्रॉब्लम है. सो महाराज ने उस समय आईज को बंद की मेरे ख्याल से और बताया ये आपके लेफ्ट साइड के नेबर्स है, ये आपके राइट साइड के नेबर्स है. ऐसे बताया जैसे गुरुजी वहां पर चल रहे होते हैं. और ये भी कहा कि आपको 2 महीनों के बाद आपका घर वापस मिल जाएगा. अब अगर आप उस टाइम की बात समझो तो उस टाइम चांस ही नहीं था कि हमें हमारा घर मिलता, बिकॉज वो बहुत स्ट्रॉन्ग थे, इन पावर थे पॉलिटिकली. लेकिन महाराज ने जो कह दिया, वो 2 महीने के बाद वो घर वापस हमें बाय कोर्ट ऑर्डर मिला, क्योंकि उनसे कोई पेपर वर्क में गलती हो गई थी. ये तो मेरे हस्बैंड की मांग मेरे महाराज ने पूरी करी. एंड मेरे हस्बैंड को गुरुजी ने चरण सेवा की सेवा दी थी. एंड उनको बहुत प्यार करते थे मेरे हस्बैंड को. तो शुक्र है कि महाराज ने ऐसे प्यार दिया हम सबको. एंड मेरी मदर इन लॉ को डॉक्टर ने ओपन हार्ट सर्जरी बताई थी, और मम्मी बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि मेरी ये सर्जरी हो. तो मम्मी ने गुरुजी से ऐसे बात करी जैसे कोई बच्चा शिकायत करता है. ऐसे कहा कि ये लोग मुझे कह रहे हैं कि आपको सर्जरी करानी पड़ेगी. तो गुरुजी ने कहा कोई लोड नहीं. एंड मम्मी बहुत खुश हो गए, बिकॉज अब तो हमें कहना मानना पड़ना था कि अगर हम वहां गए हैं और कोई महापुरुष ने कुछ बात बोली है तो सुननी पड़ेगी. तो मम्मी की कोई सर्जरी नहीं हुई और वो बिल्कुल ठीक चलते गए अपने लास्ट ब्रेथ तक. मम्मी को ये भी नहीं पता था कि मैं आधे घंटे में नहीं रहूंगी, बिकॉज हम शादी पे गए थे. वहां पर हंसते खेलते नाचते, और मम्मी के लास्ट वर्ड्स भी ये थे हाफ एन आवर पहले कि मैं तो हंसते खेलते ही जाऊंगी. उनको खुद ही नहीं पता था कि मैं जा रही हूँ. सो ऐसे महाराज ने उनको खुश रखा, हेल्दी रखा, एंड उनको कभी इतना भी सफर नहीं करने दिया. जो मेरे दोनों बेटे थे वो तो स्कूल में थे, तो उन्होंने अपने माइंड में ही मांगा होगा कि पढ़ाई के लिए या जो भी होगा. तो गुरुजी ने उनको ब्लेस तो किया ही है, बिकॉज वो लंगर खाते थे हम सारे गुरु महाराज के पास बैठ के. जब मैं महाराज के आगे मत्था टेकती थी, महाराज मुझे एक ही सेंटेंस कहते थे, तू ऐश कर. उस समय मुझे समझ नहीं थी कि ये इतनी बड़ी ब्लेसिंग महाराज मुझे दे रहे हैं. मैं सोचती थी कि जो मत्था टेकता है महाराज उनको यही कहते होंगे, लेकिन ये बात कुछ और, मतलब इसकी तो कितना मीनिंग डीप था वो आज पूरा समझ अभी भी आ रहा है, शायद आगे और समझ आएगा. सो अब उन दिनों में अच्छा हमने गुरुजी को वैसे भी देखा जब वो पैंट शर्ट में बैठते थे कैबिनेट के ऊपर, फिर जब अपने रॉयल रोब्स में बाहर आते थे और अपनी गद्दी पे बैठते थे. तो मुझे ये इतना पता था ये कोई महापुरुष है, बट ये कभी नहीं सोचा कि महाराज शिवजी हैं, या आगे चल के अब जो समझ आ रही है कि ये शिवजी से भी
बड़ी चीज महाशिव है। हम सारे, ये सारी सृष्टि, ये सारी ब्रह्मांड के मालिक हैं। तो हम कितने खुशकिस्मत होंगे कि उस मालिक के पास बैठ के हमने लंगर किया, वो शब्द सुने। जो वैसे ही मुझे शब्द से बहुत प्यार था, अच्छा लगता था, यही पता था कि यहाँ आके अच्छा लगता है, पर समझ पूरी नहीं आती, ना आएगी उस समय। आई विश कि मैं वो टाइम वापस ले आती इस समझ के साथ। एनीवे, सो टाइम निकलता गया। बच्चे स्कूल में जा रहे थे। अभी थोड़े से मेरा छोटा बेटा थोड़ा पढ़ाई में ठीक ठाक ही था और मुझे फिक्र नहीं थी, बट जब वो क्लास 10 में आया तो मुझे तब थोड़ी सी फिक्र होने लगी। तो मैंने कहा कि अब तक तो किसी को नहीं पता इसके मार्क्स क्या आते हैं, बट अब सबको पता लग जाएगा क्योंकि बोर्ड से। अब देखो महाराज कैसे समझाते हैं, या ये अपना दिमाग तो काम नहीं कर सकता, ये महाराज की ही दी हुई ब्लेसिंग होती है। मेरे पास एक महाराज का कीचेन था उन दिनों में, अभी तक वो कीचेन है, प्लास्टिक का था। उसको मैं जल प्रसाद बनाती थी, मतलब डिप करके सुखमनी साहब का पाठ करती थी और बेटे को पिलाती थी। अब वो बच्चा जो एवरेज था वो तो इतना ही अच्छा हो गया पढ़ाई में, वो एकदम ही होशियार हो गया क्लास 10 में एंड क्लास 12 में, एकदम ही चेंज हो गया। एंड जहां मैं इतनी फिक्र करती थी वहां सब कहने लगे ये जीनियस है, इसको अपने मनपसंद के कॉलेज में एडमिशन मिली और इसने अपना अंडरग्रेड किया, पोस्ट ग्रेड किया और उसके बाद इवन पीएचडी में एनरोल किया मैथमेटिक्स में। सो ये महाराज की कृपा नहीं तो क्या। अब मुझे, जैसे मैंने कहा कि मुझे याद आता है कोई चीजें आफ्टर रीडिंग लाइट ऑफ डिविनिटी। सो एक दिन मैं एक चैप्टर पढ़ रही थी कि महाराज बच्चों के लिए कैसे कुछ भी कर लेते थे कि रूल्स बदल देते थे। सो टाइम आया, दोनों बच्चे पहले एक और स्कूल में थे और मैं वहां पर बच्चों को स्कूल में डाल के खुश नहीं थी। सो हमने अपने बड़े बेटे को हॉस्टल भेजा, जो 1 महीने के बाद वो वापस आ गया। वो बहुत दुखी हो गया और हम भी उसको छोड़ के बहुत अपसेट हो गए कि हमने किया क्या है, हमने बच्चे को तो हॉस्टल में क्या डाल दिया, अपने से दूर कर दिया। तो इसकी तो फटाफट एक स्कूल में, जिस स्कूल में ये गए, एडमिशन हो गई, बिकॉज उस स्कूल का रूल था आउट स्टेशन बच्चों को बीच में से लेने का। अब जब मैं देखती थी एक बच्चा इतने अच्छे स्कूल में जा रहा है, एक का स्कूल ऐसा है, ये बड़े हो जाएंगे तो वो कहेगा आपने मुझे कैसे स्कूल में डाला, आपने उसको अच्छे स्कूल में दे दिया एडमिशन। सो मैं फिक्र तो मतलब अपसेट होती थी एज अ मदर के यू वांट टू बी इक्वल, फेयर टू बोथ चिल्ड्रन। अब मैं बच्चे को लेके जाती थी और मैं कहती थी कि आप प्लीज इसको भी एडमिशन दिला दो। वो कहते हम इसको टेस्ट भी नहीं दे सकते बिकॉज हमारा रूल है, दिल्ली टू दिल्ली ट्रांसफर हम करते ही नहीं है। आपको क्या पता कि कितने बड़े बड़े लोग लाइन में लगे हैं, पर हम दिल्ली टू दिल्ली हमारा पॉलिसी ही नहीं है। अब मैंने वही होगा, मालिक से अरदास करी होगी, वो मालिक सुन ही रहे थे जब से, जो अब समझ आती कैसे सुनते हैं हर चीज को। तो एक दिन मैं जब गई तो वो कहते हैं कि अपने बेटे को ले आओ टेस्ट के लिए। हमने अपने रूल चेंज कर दिया और आई थिंक कि उस एक बच्चे की एडमिशन के लिए महाराज ने सारा रूल चेंज कर दिया और इसकी भी उसी स्कूल में एडमिशन हो गई। दोनों बॉयज फिर एक ही स्कूल में गए। सो ये लाइट ऑफ डिविनिटी पढ़ के बहुत कुछ याद आता है। अब जब दोनों बच्चे उधर बाहर पढ़ रहे थे, बाहर पढ़ के मेरा बड़ा वाला तो इवन काम कर रहा था पेरिस में और 1 साल काम करके बड़ा खुश था। कहता है मैंने तो आना ही नहीं है इंडिया में, वहाँ का वर्क कल्चर अलग है, यहाँ का वर्क कल्चर बहुत बढ़िया है, मैं तो यही बड़ा खुश हूँ, मैं नहीं आऊंगा। सो छोटा वाला भी वो भी कह रहा था, कहता पीएचडी करके मैं प्रोफेसर बन जाऊंगा और मैं वापस नहीं आ रहा हूँ। सो मेरे हस्बैंड सोचते थे कि क्या करेंगे, मेरी कंपनी इतनी पुरानी मेरे फादर ने शुरू करी, अब ये
बेचनी पड़ेगी। लेकिन हम अपने बच्चों को कभी फोर्स नहीं करते कि ऐसे करो और ये सब्जेक्ट्स लो या ये करो। हमेशा जो भी चाहिए महाराज के आगे अरदास ही करिए, बच्चों को या किसी को कुछ नहीं कहना, बस महाराज के आगे बैठे और महाराज कह लो। आज तो महाराज, उस टाइम पे मैं साईं बाबा की डिवोटी थी एंड यही कहती थी कि जो आपको अच्छा लगता है, जो आपके लिए, जो आपके समझ में अच्छा है, आप वही करिए। अब क्या हुआ कि कोविड हो गया। जब कोविड आया तो एक बच्चे की तो यूनिवर्सिटी बंद हो गई बिकॉज लॉकडाउन हो गया, दूसरा भी आ गया बिकॉज वहां पर भी कोविड बहुत फैला हुआ था। दोनों इधर आ गए। इन्होंने खाली टाइम में ऑफिस जाना शुरू किया और मालिक की कृपा से इन्होंने सोचा और समझा कि अब हमारी जरूरत इस कंपनी में है, ना कि बाहर। हमारी अपनी कंपनी को हम संभालें और आज की डेट में दोनों ने पूरी कंपनी संभाली है। कोशिश कर रहे हैं दोनों के मेरे हस्बैंड को रिटायर कर दें बिकॉज उन्होंने बहुत मेहनत करी है सारी जिंदगी। मालिक की कृपा है कि ऐसे बहुत बहुत दया है बिकॉज ये कोई छोटी बात नहीं है कि जो चीज की हमने कभी सोची भी नहीं थी जिंदगी में, कभी ये सोच भी नहीं आई थी कि कभी ये दिन कृपा हो गई। सो अब हाँ जी। सो अब अच्छा, दोनों आ गए। जब दोनों आए तो कुछ तो चैलेंजेस आती ही हैं नए काम में। उन्होंने देखा कि जो हमारा अकाउंट्स डिपार्टमेंट है वो बहुत ज्यादा चीटिंग कर रहा है। तो मेरे बेटे ने बताया मेरे हस्बैंड को कि डैड ये जो है ना, ये कंपनी को खाली कर रहे हैं, ये ज्यादा हेरा फेरी कर रहे हैं। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं, वो तो बहुत ट्रस्टिंग नेचर वाले थे, तो वो कहते नहीं बेटा ऐसे नहीं बोलते, ये तो हमारे बेटे हैं, बेटों की तरह हैं। तो मेरे बेटे ने बोला डैड मैं आपको ना प्रूफ के साथ बताऊंगा। तो उनका जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट के लोग थे उनके फोन्स ले लिए, उनके लैपटॉप ले लिए और उनको बोला कि आप हमें अपने पासवर्ड्स अब दे दो। जब खोला तो सब कुछ बहुत क्लियरली ओपन हो गया एंड अब ये चिंता थी कि जो गलत कर रहे हैं वो बदला भी लेंगे, वो कुछ उल्टे सीधे केस डाल देंगे हम पे तो क्या होगा। लेकिन महाराज ने ऐसे कुछ होने ही नहीं दिया। महाराज ने बड़ी रक्षा की और बचा लिया और जो कंपनी लॉसेस में जा रही थी अब वो कंपनी लॉसेस में नहीं और बहुत बच गई। अब दूसरी बात जो हुई इसी बात के साथ कि जो हमारा ट्रांसपोर्ट का काम है, जो हमारे ड्राइवर थे वो भी एक्स्ट्रा डीजल लिखवाते थे और चक्कर कम एंड डीजल ज्यादा। अगेन उन्होंने बोला कि ये नहीं चलेगा कि हम ऐसे चोरों को नहीं रखेंगे। तब फिर मेरे हस्बैंड ने बोला कि बेटे ऐसे नहीं बोलते, सारे ट्रक खड़े हो जाएंगे। वो कहता है डैड खड़े होने दो, कुछ होने दो, मैंने ये गलत काम मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता। सो जब वो लकीली सारे ड्राइवर अच्छे मिल गए। अब देखो एक ना एक तो गलती हो ही जाती है कहीं ना कहीं। एक ड्राइवर उसमें से ऑनेस्ट नहीं था, जो बाद में पता लगा। और वो कैसे, एक दिन रात को मेरा बेटा कहता है कि मम्मा हमारा एक ट्रक घूम गया है, मैं जा रहा हूँ, डैड को अभी डिस्टर्ब नहीं करेंगे, मैं जा रहा हूँ, मैं अपने साथ ऑफिस के 2-3 लोग लेके जा रहा हूँ। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा ये चीजें तो हमने देखी है जब से मेरी शादी हुई है कि ट्रक चोरी हो जाते हैं, जो भी होता है। सो 2 बजे उसका फोन आ गया कि मॉम ट्रक मिल गया एंड मैं हिसार में हूँ। मैंने कहा ठीक है चलो। लेकिन सुबह जो हुआ वो बहुत बहुत भयानक बात थी। सुबह पता लगा कि उस ट्रक को रोक के ड्राइवर ने ट्रक में ड्रग्स भरे थे। अब माल के बीच में जो ड्रग्स भरे थे उसका ब्लेम तो जो चला रहे हैं, मतलब जिस कंपनी पे ही आएगा। महाराज की ग्रेस क्या हुई, सबसे पहली ग्रेस
वो ये हुई कि जब हिसार न्यूज़पेपर में ये खबर आई तो हमारी कंपनी का नाम नहीं था। पर मेरे हस्बैंड सुबह उठ के बहुत अपसेट थे। वो कहते देखो क्या हुआ है, ये कितनी बुरी बात हो गई है। अभी हमारी कंपनी की रेपुटेशन खत्म और हम सब जाएंगे जेल में। तो उस टाइम तक मैं गुरुजी के साथ बहुत जुड़ गई थी और मेरे अंदर फिर से वही आवाज, कुछ नहीं होगा, सब ठीक होगा। अब मेरे हस्बैंड कहते तुम्हारे पास एक ही आंसर है क्या हर चीज का, कुछ नहीं होगा, कितनी बड़ी बात हो गई, आप कह रहे हो कुछ नहीं होगा। लेकिन महाराज ही होंगे जो मुझे वो कॉन्फिडेंस दे रहे थे या मुझे शांत रख रहे थे। सो महाराज की कृपा से मेरे हस्बैंड के कोई दोस्त थे जिन्होंने अपने समधियों को बोला कि इनकी हेल्प कर दो, क्योंकि ये इन्होंने गलत काम खुद नहीं किया। अब महाराज की दूसरी ग्रेस ये हुई कि जिस ड्राइवर ने ये गलत काम किया उसने एडमिट किया कि ये मैंने किया है, इसमें इनका कोई हाथ नहीं है। सो नेचुरली बहुत बड़ी बात से हम बच गए, बहुत कष्टों से बच गए। अब जिसका माल था उस ट्रक में वो महाराज की संगत, हम तो है ही महाराज की संगत। तो महाराज ने ट्रक भी वापस दिला दिया, उस आदमी का माल भी वापस दिला दिया। और पुलिस भी उन्होंने बहुत अच्छे पुलिस के साथ हमें कनेक्ट कर दिया वो समधियों ने। और इतने आराम से कोर्ट का केस ऐसे क्लियर हुआ जैसे कि कोई प्रॉब्लम ही नहीं आने दी महाराज ने। सो ये होती है, यही है महाराज की बड़ी बड़ी ग्रेसेस है, बहुत बड़ी ग्रेस है। अब मैं ना जब 2004 में महाराज को मिलती थी तब मेरा ये कनेक्शन नहीं था जो आज है। उस टाइम का कनेक्शन डिफरेंट था। मैं सोचती थी, पहली बात तो मैं सोचती थी कि महाराज सिर्फ हेल्थ को ब्लेस करते हैं। जब हमारा घर भी हमें चंडीगढ़ का मिला, ये नहीं सोचा कि ये महाराज की ग्रेस है, ये सोचा कि ये बाय चांस हो गया। तो कैसे समझ आती गई। और मैं इसमें कहूंगी कि महाराज ने पेशेंस रखी कि एक दिन आएगा जब ये इतनी ज्यादा मेरी डिवोटी हो जाएगी, क्योंकि महाराज ने ही वो रास्ता बनाया और मैं उस पे चलती गई। ये नहीं पता किस दिन कैसे ये दिन में बदल गया। नाउ 2019 में जहां से वो टर्निंग पॉइंट आया, जैसे महाराज ने 2019 को बना दिया कि इस साल में वो सब कुछ कर दिखाया महाराज ने कि उस साल में 5 years बैक वो सभी कुछ कर दिया जो चीजों की मेरे माइंड में डाउट रहती थी। सो कुछ ऐसी बात हुई थी जो 2019 में मैं अपसेट थी बहुत, और मैं सैन डिएगो गई थी एक शादी पे। वहां एक संगत आई थी, वो आई थी न्यूयॉर्क से। तो वो मुझे नहीं जानती थी, पर वो भी एक गेस्ट थी, मैं भी एक गेस्ट थी, और वो सिर्फ गुरुजी की बातें करती थी। तो जब वो गुरुजी की बातें करती रहती थी तो मैंने सोचा कि शायद इसको कुछ लगता है कि मेरे से ऐसे बातें कर रही है। तो वो कहती थी नहीं, यू आर माई गुरु बहन। तो उस दिन उस टाइम पे मैं बहुत ज्यादा डिप्रेस थी, बहुत ज्यादा। मुझे लगता था मैं कभी ये डिप्रेशन से बाहर नहीं निकलूंगी। इन महाराज मेरी ड्रीम में आए फॉर द फर्स्ट टाइम वहां पर, और इस बात को तभी भी मैं नहीं समझी कि महाराज खुद आए थे। महाराज ने ड्रीम में मुझे लंगर प्रसाद खिलाया और वो ही मेरी दवाई बन गई, मेरी हीलिंग बन गई, क्योंकि कोई डिप्रेशन का नाम ही नहीं रह गया, वो चला ही गया और सब कुछ मैं बिल्कुल ठीक हो गई। फिर भी मुझे समझ नहीं आई कि ये ग्रेस हुई है मुझ पे। वो बाद में समझ आई, अब नहीं, उसी टाइम, महीने 2 महीने बाद समझ आ गई। जब मैं वापस आई इंडिया, 1 महीने बाद आई थी, फिर से मेरे को वही बातें ट्रबल कर रही थी जिसके कारण मैं अपसेट थी। अब जब ये हुआ तो मैं फिर से जो अपसेट हो गई, तो महाराज फिर से मेरी ड्रीम में आए। इस बारी महाराज ने, मैं बड़े मंदिर में बैठी थी और उन्होंने मुझे पीठ पे हाथ फेर के
चाय प्रसाद पिलाया। सो डेफिनेटली जिस जिस समय पे मुझे महाराज की जरूरत थी, उस समय पे महाराज आके खड़े हो गए, चाहे वो थे इन फिजिकल फॉर्म या ड्रीम दर्शन। बिकॉज जब मैं जाती थी छोटे मंदिर महाराज के पास, उन दिनों में भी मेरी लाइफ बहुत डिफरेंट थी, और जब महाराज ने ब्लेस कर दिया, जा ऐश कर कह दिया, तो आज हर पल हम ऐश ही तो कर रहे हैं। आज ये जो सेवा मिली है, ये महाराज की कितनी बड़ी ब्लेसिंग है। ये ही मेरा सबसे बेस्ट बर्थडे प्रेजेंट है। सो शुक्राना आपका महाराज। अब जब उसके बाद इतनी इंसिडेंट्स होने लगे कि महाराज ने दिखा दिया कि मैं ही तेरे को संभाल रहा हूँ, तू समझ, तू आंखें खोल। अब मेरा बेटा जो आया हुआ था इंडिया में, तो एक दिन मैं आपको अभी छोटी छोटी इंसिडेंट्स बताऊंगी जो मेरे को जोड़ते गए महाराज के साथ। तो एक दिन मेरे हस्बैंड ने उसको थोड़े पैसे दिए। अब वो काम तो नहीं कर रहा था, अब तक ऑफिस नहीं जा रहा था। हस्बैंड ने उसको जब पैसे दिए तो ये कुछ अपने सर्टिफिकेट्स को संभाल रहा था, और इससे वो पैसे इसने जल्दी से ब्रीफकेस में रख दिए। शाम को कहता है, मामा मैंने ब्रीफकेस में पैसे रखे थे, ब्रीफकेस में तो पैसे है ही नहीं। मैंने कहा, बेटा आप तो कमरे से बाहर निकले नहीं हो। कहता है, हाँ जी मैं बिल्कुल नहीं निकला हूँ, मैं इसी रूम में था, 4 घंटों से मैं यही हूँ। फिर मैंने पता नहीं, कहता है जिससे तो हम उसका पूरा तो हमने 50 बारी खाली करके उल्टा करके देखा होगा, जी नहीं, कहीं नहीं था। अब 1 हफ्ता निकल गया और मैं सोच रही थी, महाराज मैंने फर्स्ट टाइम महाराज से कुछ मांगा, फर्स्ट टाइम। इसके पहले तो महाराज अपने आप ही दे रहे थे, बिन मांगे ही दे जा रहे थे, वो संभाल रहे थे। तो मैंने फर्स्ट टाइम 1 हफ्ते के बाद महाराज के फोटो के आगे बाबा जी के रूम में जाके अरदास की, और मैंने कहा, गुरुजी बेटे के पैसे नहीं मिल रहे, और वो बड़ा सेंसिटिव टाइप ऑफ बच्चा है कि उसके माइंड में होता है अगर मैंने ये पैसे नहीं कमाए और ये मेरे फादर के पैसे हैं तो मेरे को इसको घुमाने का कोई हक नहीं है। उसकी थिंकिंग ऐसी है। तो मैंने ये अरदास करी होगी, और 10 मिनट के बाद ही वो पैसे उसी ब्रीफकेस में से मिल गए। अब ये कैसे हुआ ये आज तक नहीं पता, बट मुझे समझ आने लगी कि महाराज है, महाराज सुनते हैं और वो कुछ भी कर सकते हैं। चाहे उस टाइम पे या आज छोटी बात लगती हो, पर ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, बिकॉज इन सारी बातों ने मुझे जोड़ना शुरू किया। अब एक दिन क्या हुआ कि आई थिंक जुलाई की बात थी। एक दिन मैं एकदम नॉर्मल जैसे कोई होता है डिनर खा के सो गई। जब रात को मैं सोई तो इतना ज्यादा पसीना आया जैसे कि मैं भीग गई, और मैंने सोचा ये मुझे क्या हो रहा है। और उस टाइम महाराज मेरे ड्रीम में आके कहते, जा तेरा मैं ऑपरेशन कर देता। तो मैंने कहा मुझे कुछ समझ नहीं आई, लेकिन सुबह मैं उठी तो मुझे ऐसे चक्कर आ रहे थे। शुगर चेक की, बीपी चेक किया, सब ठीक था, मगर कुछ समझ ही नहीं आ रही कि आंखों के आगे अंधेरा कैसे आ रहा है, खड़े नहीं हुआ जा रहा। अब इस बात को देखो गुरुजी ने कितने साल बाद वैलिडेट किया। करीब 3 महीने पहले एक ओल्ड संगत, बहुत जो गुरुजी की बड़ी क्लोज थी, वो अपना सत्संग सुना रही थी। वो कहती है कि एक दिन गुरुजी ने मुझे कहा, तू आ इथे ऑपरेशन रूम में आ। ते वो कहती है कि महाराज ने पान के पत्ते रख के पता नहीं क्या ठीक किया। कहती है मेरे को इतना पसीना आया कि मैं पूरी भीग गई। ते गुरुजी कहते, जा मैं तेनू ठीक कर देता, जा मैं तेरा ऑपरेशन कर देता। माय गॉड, उस दिन तो मैंने कहा, आंटी मैं तो आपका ये सत्संग सुन के मैं हिल गई हूँ, क्योंकि ये वर्ड्स गुरुजी ने मुझे मेरे ड्रीम में आके बोले थे, और ऐसे ही पसीना आया था। पता नहीं महाराज ने उनका क्या ठीक किया, मेरा क्या ठीक किया, मगर महाराज
मैं लिख के कह सकती हूँ अपने सारे बच्चों को बहुत बहुत प्यार करते हैं। इसके बाद मेरे हस्बैंड को कोविड हुआ। वो वाला कोविड बहुत खराब था और किसी हॉस्पिटल में जगह नहीं होती थी। पूरा हॉस्पिटल हमेशा फुल रहता था। तो मैंने सोचा कि क्या हो गया ये। अच्छा, मेरे हस्बैंड को ना बुखार ज्यादा नहीं था, उनका ऑक्सीजन लेवल ठीक चल रहा था, तो हम भी बेफिक्र थे एक तरह से। लेकिन उनके एक बेस्ट फ्रेंड की डेथ हो चुकी थी 2 महीने पहले, तो थोड़ा सा अंदर से डर भी था। डॉक्टर ने इनका एक टेस्ट कराया जो होता है लंग्स का सीटी स्कैन। उसकी रिपोर्ट रात को 10 बजे आई व्हाट्सएप पे, और हमें तो पढ़नी नहीं आती, अब डॉक्टर को भी कैसे दे वो रिपोर्ट रात के टाइम। मैंने कहा सुबह दिखा देंगे। मेरी सिस्टर इन लॉ कहती है कि मेरे को भेज दो, मेरी एक फ्रेंड की पूरी फैमिली में ये कोविड हो चुका है तो उनको पढ़नी आती है। तो मैंने भेज दी। दीदी ने वो रिपोर्ट अपनी फ्रेंड को भेजी, तो उन्होंने जब वो रिपोर्ट पढ़ी, वो कहते हैं ये जो लेवल्स हैं, जो अंदर इनकी लंग्स की हालत बहुत खराब है, आप सुबह तक की वेट मत करो, आप इनको इमीडिएटली भेजो हॉस्पिटल में। अब कौन से हॉस्पिटल में जाए, हमारी तो कहीं कोई पहचान नहीं, कुछ नहीं। अब आप देखो कि मेरे जो छोटे बेटे का एक दोस्त था, 3 महीने पहले गुरुजी ने कैसे इंतजाम किया था। उसने अपने दोस्त की हेल्प करी थी। दोस्त ने उसको कहा आपको कभी भी किसी हॉस्पिटल में हेल्प चाहिए हो तो मुझे कहना। तो हम ऐसे सोचते हैं, माँ बाप तो हम कैसे होते हैं, मैंने सोचा कि शो ऑफ कर रहा है, कि इसकी पहचान, बच्चे की कहाँ पहचान हो सकती है। मैंने बोला बेटा जाके आप उसको फोन करके बोलो कि आज तो हमें जरूरत है हॉस्पिटल की। कहता मॉम मैं उसको फोन कर चुका हूँ और उसकी मम्मी का आपको फोन आएगा। उसकी मम्मी का फोन आया, कहते आपका रूम मैंने करवा दिया है, एम्बुलेंस भी आ रही है आपको लेने, और आप जाओ हॉस्पिटल। मैं तो हैरान, क्योंकि वहां पर हमें प्राइवेट रूम महाराज की कृपा से दिलाया गया, जहाँ हॉस्पिटल में शेयरिंग भी नहीं मिलती थी। रूम का टोटल नंबर 7। हॉस्पिटल में मैं गई तो जैसे वीआईपी का कोई इंतजार कर रहा होता है। सब मुझे पूछ रहे आप आरती सिंह हो, आप आरती सिंह हो। मैंने कहा पता नहीं इन्होंने कौन सी पहचान से मेरी यहाँ पर हॉस्पिटल बेड दिलाया है, पर महाराज की जो होती है ना नेटवर्किंग पहचान, वो ही सब। अब डॉक्टर सुबह जब मिला तो वो कहता आपने बहुत अच्छा किया कि आप रात को आए, इनकी अंदर से हालत बहुत खराब है। मैंने कहा ठीक है। अब हम तो सेफ अपने आप को फील कर रहे थे कि हॉस्पिटल आ गए, अब सब ठीक ही ठीक होगा, क्योंकि उन्होंने ये भी कह दिया कि यहाँ पर हमारा 100% रिकॉर्ड है, जो आता है ठीक ही होके निकलता है, एक भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। मैंने कहा बड़ा शुक्र है। लेकिन 3 दिन बाद, अब देखो महाराज की कृपा देखो, 3 दिन के बाद बहुत डॉक्टर घबराया हुआ था। वो कहता है कि जो हमने इनको एंटीबायोटिक दी वो इनको बिल्कुल सूट नहीं करी, इनके जो लंग्स में जो पैचेस है वो बढ़ गए हैं। तो फिक्र हो गई, जब डॉक्टर घबरा गया तो हम घबराए तो मैंने दीदी को फोन किया, सिस्टर इन लॉ को फोन किया, तो वो कहती है आपके हस्बैंड के पास गुरुजी का जल प्रसाद है। मैंने कहा हाँ है। तो कहती है रोज पी रहे। मैंने कहा रोज पी रहे। कहती उनके पास गुरुजी का लॉकेट है। मैंने कहा वो भी है। तो कहती है अच्छा फिर एक काम करो, उनको बोलो उस लॉकेट को गुरुजी के ऐसे किस करें और अपने चेस्ट को टच करें। बस इतना किया और मेरे हस्बैंड की तबीयत ठीक होनी शुरू हो गई। 3 दिन के बाद उनको गुरुजी की कृपा से हॉस्पिटल से छुट्टी मिली, बिकॉज उन दिनों में वो ज्यादा नहीं रखते थे, कहते थे बाकी ट्रीटमेंट घर में करो, अब पेशेंट ठीक होने लगा है। और घर आए, घर आके उनकी केयर यहाँ पर शुरू हो गई। मुझे ये फिक्र थी कि मुझे ना कोविड हो जाए, बिकॉज उन दिनों में सब घबराए होते थे, सब अछूतों की तरह ट्रीट करते थे। जो इनके लिए आदमी रखा था नर्स, वो भी इनके पास नहीं जाता था, मैं ही इनको देखती थी। मुझे ये फिक्र थी और मुझे हो गया कोविड। मुझे पता लगा जब मेरी सेंस ऑफ नोज की स्मेल चली गई। अब मैंने महाराज के आगे अरदास की। मैंने कहा महाराज मुझे जो कोविड हुआ है मैं टेस्ट नहीं कराऊंगी, बिकॉज यहाँ पर सब लोग भाग जाएंगे। आप मेरे को उतना ही बीमार करना कि मैं इनको देख सकूं, किसी को पता ना लगे कि मुझे कोविड है। और ऐसे ही हुआ।
इतना माइल्ड कोविड हुआ उस टाइम, खाली बुखार होता था और नाक में स्मेल चली गई थी, बाकी कुछ प्रॉब्लम नहीं थी, और नींद बहुत आती थी, और ऐसे आया और ऐसे गया, और यहाँ से मेरे हस्बैंड भी ठीक हो गए। सो महाराज की कृपा, और उनकी, मेरे को साफ दिख गया कि मुझे संभाल ही गुरुजी रहे हैं। अब मैं थोड़ा पीछे चली जाती हूँ। जिन दिनों में महाराज थे, उन दिनों में मुझे महाराज की कृपा से 2 बारी बड़े मंदिर में शिव जी की मूर्ति की सेवा भी मिली थी, प्रासों की। ये भी कृपा बहुत बड़ी थी, जो आज मुझे समझ आती है कि कितनी बड़ी ब्लेसिंग मिल गई। जब महाराज ने चोला छोड़ दिया, एक दिन सारी वो जो झूला है उसके पीछे बड़े मंदिर में पूरा गुरुजी का स्वरूप बन गया था, ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर जैसे फोटोग्राफ होती है, क्लियर। और लोग फोटो ले रहे थे, मैंने नहीं लिया, मैंने गलती की। मेरे को तो आज भी वो कितनी मतलब ब्लेसिंग लगती अगर मैं आज वो फोटो मेरे पास होती तो, बट ये महाराज ने दिखाया। अब एक दिन मैं बड़े मंदिर से वापस आ रही थी, ये मैं पुरानी बात बता रही हूँ, वापस आ रही थी और मैं सोचती थी कि सारे बोलते हैं गुरुजी की खुशबू आती है, हमें तो कभी नहीं पता लगी। ऐसे नहीं कि महाराज को चैलेंज किया, कभी नहीं, खाली माइंड में सोचा। लेकिन घर आई तो हमारा पूरा घर खुशबू से ऐसे भरा था जैसे कि पता नहीं, पूरी जैसे परफ्यूम फैक्ट्री टूट गए के परफ्यूम्स टूट गए होते हैं, इतनी स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस, एंड हर कोना घर का। ये तो हो गया मतलब फ्रेग्रेंस की बात, महाराज ने वो भी दिखा दिया। दिखाते सब है जब आपको डाउट्स होते हैं। आज की डेट में कुछ देखने की हमें भी जरूरत नहीं ना, वो दिखाते, क्योंकि हमें विश्वास ही पक्का हो गया है। हमने ये प्रूफ चाहिए ही नहीं। और कोई कहता है कि वहां ये हो रहा है, जल वर्षा हो रही है, ये हो रही है, मैं बोलती हूँ डेफिनेटली हो रही है, पर इन चीजों में मतलब अपने माइंड में सोचती हूँ, इन चीजों में महाराज की ग्रेस नहीं देखनी। हमारी डे टू डे लाइफ, मिनट टू मिनट में उनकी ग्रेस दिख ही रही है, ब्लेसिंग्स दिख ही रहे हैं। सो उनका स्वरूप कैसे हेल्प करता है ये भी मैं बताती हूँ। अभी रिसेंटली 2 साल की बात है कि हम इंडिया में भी नहीं थे, और मेरे हस्बैंड यहाँ से जब गए तो कोविड का पूरा टेस्ट कराया, नेगेटिव था, और हम चले गए। वहां गए तो पूरा वैसे ही लग रहा था जैसे कि कोविड होता है। अब हम ट्रेन में बैठे थे और मेरे हस्बैंड ऐसे शिवरिंग करनी शुरू कर दी। सो मैंने कहा, ओ गॉड, हम तो इंडिया में ही नहीं है, यहाँ पर तो पराये देश में कोई बीमार हो जाए तो क्या होगा, मतलब कैसे संभालेंगे। तो मैंने अपने बैग से गुरुजी का स्वरूप निकाला और इनके पॉकेट में डाल दिया, और मेरे पास डिवाइन प्रसाद था जो मैंने उनको खिला दिया। अब मानोगे, इमीडिएटली इनकी शिवरिंग बंद हो गई, और जो फीवर राइज होना था वो नहीं हुआ, ये नॉर्मल हो गए। कहते मैं तो ठीक हो गया हूँ। और उस दिन के बाद मेरे हस्बैंड जरूर गुरुजी का एक छोटा स्वरूप अपने पॉकेट में रखते ही हैं। सो महाराज के रास्ते के तरीके होते हैं कि वो चाहते होंगे कि मैं इनके साथ, ये मेरे को अपने साथ रखें। अब ऐसे ही एक बार रात को मेरे दांत में बहुत ज्यादा दर्द हो रही थी, क्योंकि मेरा रूट कनाल होना था, और मेरे को उन्होंने एंटीबायोटिक दी हुई थी। तो उन्होंने बोला कि अगर दर्द होगी ना तो ये बहुत एक स्ट्रॉन्ग पेन किलर है, ये जरूर खा लेना, आप सहना नहीं। अब रात को इतनी जोर से दर्द हो रही थी कि इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं उठ के दवाई भी निकालूं। तो एकदम 1.5 घंटे बाद, वो दर्द सहने के बाद मेरे ध्यान में आया कि गुरुजी का स्वरूप मेरे फोन में तो है ही। तो मैंने वो स्वरूप गुरुजी का फोन पे खोला और अपने गाल पे लगाया जहां दर्द हो रही थी, और एकदम दर्द चली गई। वो दर्द 1.5 दिन आई ही नहीं वापस। ऐसे काम किया जो पेन किलर से भी अच्छा काम कर दिया।
सो महाराज के स्वरूप में ताकत है, उनके शब्द में ताकत है। मतलब जो जहां से जो भी चीज से आप कनेक्ट करना चाहते हो, महाराज तो वेट करते हैं कि वेट क्या, उनकी तो ब्लेसिंग्स वैसे ही जो लोग नहीं मानते उन पे भी होती है। और जो इसके भी एग्जाम्पल है कि जो लोग गुरुजी को बिल्कुल नहीं मानते, महाराज फिर भी उन पे ब्लेसिंग बरसाते हैं। अब एक संगत है, वो अब पुरानी संगत है, तो कहते हैं कि मेरा जो चाचा है वो गुरुजी के पास जाता था, बिकॉज मेरी चाची गुरुजी की बड़ी डिवोटी थी, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं मानता था हस्बैंड। वो जब जाता था, वो अंकल जब जाते थे गुरुजी के पास, अपने शूज पहन के जाते थे और गुरुजी कहते थे एनु इस तरह ही आन दे, ए मेरा बहुत बड़ा भक्त बनेगा एक दिन। वही हुआ कि वो अंकल का जो भतीजा था एकदम अपने डेथ बेड पे था, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, वेंटिलेटर पे था। और वो अंकल ने ऐसे कहा, मैं तेरे गुरुजी, अपनी वाइफ को बोला, मैं तेरे गुरुजी नु मन जावांगा अगर ये बच्चा ठीक हो जाए। वो बच्चा ठीक कर दिया गुरुजी ने, वैसे ही करना था उनको इसकी ऐसे बोलने की वेट तो नहीं थी ना, महाराज तो ब्लेसिंग देते ही रहते। वो बच्चा ठीक हो गया, ये ऐसा गुरुजी का भक्त बन गया। तो जो नहीं मानते, महाराज उस पे भी ब्लेस कर, उसकी भी ब्लेसिंग्स कोई कम नहीं है। अब मैं आपको थोड़ी रीसेंट सत्संग, एक बहुत रीसेंट सत्संग इसलिए अभी पहले सुना देती हूँ कि ये मिस ना हो जाए। तो ये है कि मैं बड़े मंदिर गई थी लास्ट मंडे। तो जब गई तो हम लाइन में थे और हमने दूर से देखा कि एक लेडी ऐसे गिर गई, पर वो नजर नहीं आ रही थी बिकॉज लोग लाइन में लगे थे, तो वो लाइन से वो औरत ढकी हुई थी। तो जब हमारी लाइन आगे गई तो मैंने वो लेडी को देखा, एकदम मेरे माइंड में आया, बिकॉज वो अपने आंखें हिला रही थी, सिर हिला रही थी। तो मैंने कहा ओहो, इसके अंदर तो कोई स्पिरिट थी, कोई बैड स्पिरिट थी जो इसकी बॉडी को अब छोड़ रही है, बिकॉज ये बड़े मंदिर में इसने आके पैर रखा है। फिर मैंने सोचा, मैं इतनी कॉन्फिडेंटली ये बात कैसे सोच रही हूँ, मेरा मतलब मैं इतना अपने आप को कैसे स्मार्ट समझ गई कि यही बात है। लेकिन नेक्स्ट डे जब मैं लाइट ऑफ डिविनिटी को पढ़ रही थी, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, पेज नंबर 238, एग्जैक्टली यही सत्संग मैंने पढ़ा। और जैसे नेक्स्ट डे ही पढ़ा तो मेरे को पता लग गया, गुरुजी यही कह रहे हैं कि जो तेरा अंदाजा था ये बिल्कुल ठीक था। सो महाराज क्या नहीं करते। अब एक और ऐसे ही सत्संग है जो बहुत रीसेंट है, जो अगेन बहुत प्यारा है। तो कहीं पर हनी वर्षा हो रही है द्वारका में। तो मेरी एक फ्रेंड कहती है तुम नहीं जाओगे? तो मैंने कहा मैं चली जाऊंगी। कहती अभी वो बंद करने वाले हैं, दर्शन नहीं देंगे, नहीं जाने देंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं चली जाऊंगी। कहती नहीं मैं टाइम ले रही हूँ और मैं तुम्हें लेने आऊंगी। मैंने कहा आप रहते हो मेरे से पौना घंटा दूर, आप मुझे लेने आओगे, फिर मुझे वहां लेके जाओगे, फिर ड्रॉप करने आओगे। मैंने कहा प्लीज ऐसे काम मत करना। तो वो कहती है मैंने जो करना है सो करना है। मैं तो हैरान हो गई। मैंने हस्बैंड से बोला, मैंने कहा आज गाड़ी ड्राइवर मिल सकता है? कहते तुम नहीं बोला था गाड़ी नहीं चाहिए आज, मैं तो बहुत दूर जा रहा हूँ, तो मैं आज नहीं दे सकता। मैंने कहा कोई बात नहीं। तो मैं तो सुबह से ठीक है, कौन मतलब ये ठीक नहीं हो रहा कि कोई ऐसे कर रहा है, मेरे लिए गाड़ी भेज रहा है, आनी जानी। अब एक फ्रेंड उसी एरिया से आउट ऑफ द ब्लू, वो संगत नहीं है, वो मुझे कहती है कि आप क्या कर रहे हो? मैंने कहा बस मैं 3 बजे तक घर में हूँ, उसके बाद मैं जा रही हूँ, मेरी फ्रेंड मेरे को गाड़ी भेज रही है। कहती कहाँ से, कहाँ जाना है? मैंने कहा आप ही की एरिया में। कहती मैं तुम्हारे एरिया में आ रही हूँ, मैं आपको ले जाऊंगी और वहां छोड़ दूंगी। माय गॉड, मैंने कहा गुरुजी आपने ये सुन ली अरदास। और वहां से जिस फ्रेंड ने मुझे लेने आना था वो गुरुजी के आगे अरदास करे, महाराज मैं आई हुई हूँ चांदनी चौक, अगर मुझे 1 घंटा और मिल जाए ना तो मैं अपना काम पूरा कंप्लीट कर लूं, मुझे दोबारा ना आना पड़े। कहती मैंने जैसे ही अरदास की आपका फोन आ गया कि आप मुझे गाड़ी मत भेजना और मैं अपने आप आ रही हूँ। कहती इतना मुझे रिलीफ मिल गई वो 1 घंटा से।
सो महाराज ने उसकी सुनी, मेरी सुनी। वो आप उनके आगे अरदास करो ना करो, आप जो सोच रहे हो वो सुन रहे हैं और पूरी कर रहे हैं। अब जो 2 मार्च निकली है, इसके बारे भी एक बहुत बड़ा सत्संग है। 2 मार्च एग्जैक्टली 10 years बैक मेरी नेफ्यू की शादी थी, मेरे कजन के बेटे की। वो शादी में सब नॉर्मली, शादी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई थी। एकदम जोर से आवाज आई धड़म करके। तो देखा ये क्या है, मैंने देखा कि मेरा अपना ही हस्बैंड गिर गया ऐसे जमीन पे। माय गॉड, मैंने कहा ये क्या हुआ। अब वो बिल्कुल बेहोश, मुझे ये भी नहीं पता कि लाइफ है कि नहीं है। सो कजन वो सामने ही थे। अब ग्रेटफुली बिल्कुल उस होटल के सामने ही एक हॉस्पिटल था, तो फटाफट उनको गाड़ी में डाला। और उस टाइम मैं माता रानी की बड़ी भक्ति करती थी, मैं सिर्फ उनका नाम लेती रही। और वहां पहुंचे, वहां देखा ईसीजी ठीक है, और समझ ही नहीं आई। लेकिन वो जब बाहर मतलब वहां से ईसीजी वाले रूम से बाहर आए, तो वो कहते, फिर उनको होश आई। वो कहते मैं यहाँ क्यों, मुझे क्यों लेके आए हो। तो मेरे कहते मेरे को क्या हुआ था, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ, मुझे यहाँ लेके क्यों आए हो। लेकिन मेरे लिए ये दिन बहुत बड़ा है, बिकॉज उस दिन आई डोंट नो मेरे हस्बैंड थे या नहीं थे या बेहोश थे, लेकिन उनको न्यू लाइफ मिली थी। डेफिनेटली गुरुजी तभी भी देख रहे थे। इस तरीके से मेरे हस्बैंड को 3 बारी और लाइफ मिली हुई है। 3 बारी इनको कुछ ना कुछ ऐसे खराब, बहुत एक्सट्रीम हुआ, और ये हमेशा बच जाते हैं। ये महाराज ही उनको देख रहे हैं, महाराज ही ने हम सबको संभाला हुआ है। नहीं तो हम किसी में कोई दम नहीं है, अगले सांस का भी कोई गारंटी नहीं है। जब तक महाराज की कृपा है सब ठीक है, और हर चीज सही चलती ही है हमारी लाइफ में। वो देख रहे हैं, बस इतना ही पता है। और मांगते भी यही है महाराज, आपसे यही मांगते हैं कि जहां भी हो, हम जैसे भी हो, जिंदा हो या ना हो, पर आप साथ रहना। आप साथ हो तो सब ठीक है। बिकॉज ऊंच नीच में भी, मतलब ऊंच में भी आप हो, नीच कोई बुरा टाइम हो तो भी आप हो, हाथ पकड़े रखना तो सभी सब ठीक चलता रहता है। so, और मैंने क्या बताना था, सत्संग तो इतने सारे हैं कि मत ही पूछो। अच्छा, एक बारी हाँ, ये मेरे लिए बहुत बहुत बड़ा सत्संग है, जो मैं जरूर सुनाती हूँ हमेशा जब भी मेरी सत्संग शेयरिंग का मौका आता है। सो मेरी ग्रैंड डॉटर जब 1 महीने की थी, तो मैं उसी हिसाब से गई थी उसको मिलने, क्योंकि वीजा उसी हिसाब से लिया था मैंने। तो उसको जॉन्डिस हो गया। जॉन्डिस एक होता है जब बच्चा पैदा होता है, वो नेचुरल होता है, वो तो चला जाता है, आया गया होता है, काफी कॉमन है। ये जॉन्डिस वो था। तो जब उसको हुआ, क्योंकि उसकी मम्मी को एंटीबायोटिक खानी पड़ी, तो बेबी का जो लिवर है वो बड़ा छोटा होता है, बड़ा इमेच्योर होता है, उसने अब्सॉर्ब किया। अब मैं जब उसको मिली हूँ, मैंने देखा कि बच्चा बिल्कुल येलो, एकदम येलो, जैसे हल्दी का बना होता है। तो बच्चे जा रहे थे डॉक्टर के पास, बच्चे को मतलब माँ बाप उसको लेके जा रहे थे। यहाँ से मेरी बहुत घबराहट हो गई, बिकॉज बच्चों ने जब मुझे बताया कि उसका बिलीरुबिन कितना हाई है, तो मैंने उनको नहीं डराया, पर मैं डर गई। मैंने कहा बच्चों के माँ बाप को थोड़ी डराना है, वो तो डर जाएंगे तो कैसे हिम्मत करेंगे। सो मैंने एक संगत को फोन किया दिल्ली में, और मैंने कहा कि मैं क्या करूं, आप मुझे कोई रास्ता बताओ कि मैं गुरुजी से कैसे अरदास करूं। सो ऐसे नहीं है कि हम अरदास नहीं कर सकते, सही चीज के लिए जरूर कर सकते। तो उसने कहा मैं आपको एक प्लेलिस्ट भेजती हूँ, आप गुरुजी के साथ बैठो और संगत करो। मैंने कहा मैं तो यहाँ पर आई हूँ, यहाँ पर ना कोई
मेरे पास दिया है, ना अगरबत्ती है, ना कुछ भी नहीं है। तो किसी की बस गुरुजी के स्वरूप के आगे बैठ जाओ, के ना मेरे पास दिया, ना अगरबत्ती, कुछ भी नहीं, ना फूल, सिर्फ मेरे पास गुरुजी का एक छोटा स्वरूप था और फोन पे मैंने एक स्वरूप महाराज का खोला था। और मेरे को और एक डॉक्टर ने इंडिया से डरा दिया था कि इसके माइलस्टोन्स स्लो हो जाएंगे अगर ये इसकी इमीडिएटली रिपेयर ना हुई तो, मतलब इसका जल्दी कुछ ठीक करो। सो मैंने वो प्लेलिस्ट जब लगाई, मैंने नमकीन मीठे बिस्किट रखे, चाय प्रसाद बनाया और थोड़े से फ्रूट रख दिए। और जब वो प्लेलिस्ट लगाई, मेरा पूरा ध्यान फोकस सिर्फ गुरुजी पे ही था, पूरा। थोड़ी देर के बाद मैंने देखा जो महाराज का स्वरूप था, जो पिंक होता था फोटो में, वो येलो हो गया। जब मैंने देखा तो मैंने सोचा ये मैं अपने माइंड से देख रही हूँ, क्योंकि मैं ये देखना चाहती हूँ। तो अपने आप पे डाउट किया। उसके बाद जब फोन पे ही स्वरूप खुला था तो मेरा ध्यान गया एक मैसेज पे जो ट्विटर पे आया था कि एयर मार्शल अनिल चोपड़ा गोज टू लद्दाख। मैंने सोचा, माइंड में सोचा कि इनका कभी मैंने सत्संग सुना नहीं है, ये तो एक संगत है। तो फिर मैंने अपना ध्यान वापस लाई। मैंने कहा इतना मतलब ध्यान तो गुरुजी पे होना चाहिए, क्या सोच रही हूँ। तो पर वो मैसेज था, ये गुरुजी बात कर रहे थे। जब वो पूरा सत्संग खत्म हुआ तो मुझे नहीं पता था कि ये मेरे लिए एक मैसेज आ रहा है। तो मैंने यूट्यूब में एयर मार्शल अनिल चोपड़ा सत्संग करके खोला। 12 मिनट का एक छोटा सा सत्संग था। मैंने कहा सुने तो सही इनका सत्संग क्या है। सबसे फर्स्ट वर्ड्स जो अंकल ने बोले, कहते जब मैं गुरुजी के पास गया, मेरा बेली रूबन 22 था। वो कहते हैं कि मेरा इतनी बुरी हालत थी कि कि मेरी जान जाने वाली थी। नौकरी तो गई ही थी पर मेरी जान को खतरा था। अब जब मैंने ये पढ़ा तो मैंने कहा बेली रूबन सेम तो बेबी की कहानी। एंड वो कहते गुरुजी ने मैंने जैसे मत्था टेका, गुरुजी कहते जा तेनू ठीक कर देता। मुझे मेरा आंसर मिल गया और जो गुरुजी का स्वरूप येलो हो गया था वो वापस पिंक हो गया। सो गुरुजी ने इंडिकेशन दे दी उस सत्संग के अंदर, मेरे को जवाब मिल गया। अब उस दिन जब वो बेबी को लेके गए डॉक्टर पास, तो डॉक्टर ने कहा टुडे शी इज लुकिंग बेटर। अब मैं आज इसका ब्लड टेस्ट नहीं करूंगी, क्योंकि बेबी का ब्लड टेस्ट भी बहुत पेनफुल होता है, क्योंकि मिलती नहीं है वेन्स। उसके बाद वो इम्प्रूव होती गई। अब मुझे हुआ था स्लिप डिस्क, मुझे पता नहीं था, पर मेरे को बहुत दर्द थी। सो मैंने अपना ट्रिप कट शॉर्ट किया और मैंने महाराज के आगे फिर अरदास की, महाराज 15 दिन से मैं यहाँ आई हूँ और मैं देख रही हूँ कि मेरी बेबी सिर्फ सोती है, बिकॉज वो बीमार है। मैंने तो इसकी आंखें खुली नहीं देखी, आंखों का रंग भी नहीं देखा। आप मानोगे, एक दिन पहले जब मैं जा रही थी तो बेबी ने आंखें खोली और पूरा देखती रही इधर उधर। और ये भी अरदास, चाहे कोई छोटी सी बात हो चाहे वो बहुत बड़ी बात हो, महाराज सारी अरदास सुनते हैं और जरूर पूरी करते हैं। वो अपने बच्चों से इतना ही प्यार करते हैं कि हमें ही नहीं पता कि हमें अपने आप से शायद इतना प्यार नहीं है। क्योंकि और एक और बात मैं कहूंगी कि कैसे होता है कि हम पढ़ते हैं कि आप ये विजुअलाइज करो या आप ये एफर्मेशन करो, बट आई थिंक जो गुरुजी की संगत है ना, वो वैसे ही इतनी पॉजिटिव रहती है कि वो अपने आप को इतना गुरुजी की लाडली मानती है कि वो वैसे ही शुक्राने में कुछ गलत भी हो जाए तो वो कहते नहीं, इसमें तो कुछ मेरे लिए मेरे महाराज ने अच्छा ही करना होगा, मुझे कुछ सिखाना होगा या मेरे को कुछ देना होगा, इसके पीछे कोई मेरी बहुत बड़ी भलाई है। तो हमारा नेगेटिव माइंड जाता ही नहीं। यही हमारी ब्लेसिंग है और यही हमारे एफर्मेशंस हो गए या स्विच वर्ड्स हो गए या जो भी हो गया, जो भी मतलब ये जो चीजें बोलते हैं कि ऐसे करो वैसे करो, क्योंकि आप जिस संगत से बात करो, आप पूछो कैसे हो, बड़ा शुक्राना है उस मालिक का। और यही है
यही सच्चाई है। हम बहुत बहुत चढ़ती कलाओं में हैं। बहुत शुक्राना है उस मालिक का